मेरे करीम आका अपने घर से निकले हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में कबीला बनु सुलैम के सरदार का घर पड़ता है। इधर फोकस। कबीले बनु सुलैम के सरदार का घर आवाज देता है, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। इधर देखें, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा मामला क्या है? बोले मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है। वजह क्या है? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता, बताओ तो। जो देखता है दीवाना हो जाता, जो देखता है दीवाना हो जाता है। रोज ऐलान होता, पूरा फोकस इधर रखे, रोज ऐलान होता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, सब बंद, सब अंदर। मेरे आका का गुजर हो जाता। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन, मगर एक दिन इस कबीले के सरदार की आंखों को अल्लाह ने कर दिया बंद, नाबीना हो गया। क्या हो गया? अंधा हो गया। अचानक आंखों की बीनाई खत्म। मगर एक बात याद रखना, चंद्रगांव वालों, दौलत वालों को दौलत पे घमंड होता है, मगर अल्लाह की लाठी भी आवाज होती है। बात ये है, अल्लाह की लाठी भी आवाज होती है। याद रखना नौजवानों, उसे भी दौलत पे घमंड था। जब मेरे आका आते तो कहता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, देखना नहीं है, सब अंदर। आका चले जाते हैं, मगर जवान की नाबीना, तवज्जो है, बीनाई खत्म, अंधा हो गया। अब हुदूद अरब में जुमला नोट करें, पूरे अरब में जमाने में जो बड़े बड़े हकीम और तबीब थे, सबको दिखाया, किसी की समझ में कुछ ना आया। किसी की समझ में, हमने कहा आएगा भी नहीं। जिस सोने को देखने के लिए दरवाजे बंद करता था, अल्लाह ने उसी के नूर के सदक़े में इन आंखों को नूर दिया है। जरा बोल दे यार, लेके बोल दे, इन आंखों को नूर दिया है। नौजवानों सुनो, हुदूद अरब में बड़े बड़े उस जमाने के हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी के कुछ ना आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। और जब घर में आके बैठा तो चेलों ने ऐलान कर दिया, जैसे मेरे आका का गुजर हुआ, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। गौर से सुने, सब बंद, मगर इस यहूदी की, इस कबीले के सरदार की एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है, एक बेटी है। दिल में ख्याल आया, रोज बंद, रोज बंद, रोज बंद, मगर आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देखना है। इतना बड़ा मैंने जुमला दिया, इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको। अल्लाह खुश रखे। भैया बाबू आ रहे हैं कि जा रहे हैं? बोलो। अजी मंदिर में तो ये आ रहे हैं कि जा रहे हैं? देखो तो गड़बड़ बोले तो यही कह देते हजरत थोड़ी देर में आएंगे, तो बात सच्ची थी ना? क्या कहा? आ रहे हैं। ये जो मंतिक और फलसफा है खाली मौलवी जानता है, बाकी नहीं भैया। हाँ, ज़हन हाजिर रख के मजा आएगा। देखो 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 इधर देखिए, आप देखो लड़की क्या बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। जैसे ऐलान हुआ दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, तो ये लड़की एक दरीचे से झांक कर, हाय 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 बोल दे सुभान अल्लाह, एक दरीचे से झांक कर मेरे आका के रुख से का दीदार करना शुरू कर दिया। आका के चेहरे पे जैसे ही नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए।
मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत के जान, इल्म की चट्टान, या यूं कह दो इमाम आशिका, क़िबला-ए दिलो जान, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने अपना कलम उठाया। लड़की ने जैसे ही अल्लाह के रुखे ज़ेबा को देखा, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। देखती जाती कहती जाती, चमक तुझे से पाते हैं सब, हाथ उठा के बोलो, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल चमका तो चमकने वाले, मेरा दिल। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशीर अहमद रज़वी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा दिल जो चमकना चाहे वो पढ़ ले, मेरा दिल चमका दे चमक। क्या आला हज़रत का इश्क है यार, आज जोहला भी पढ़ रहे हैं सब। मेरा दिल भी चमका दे चमका। सुने जैसे ही आका के चेहरे को देख, अब देखिए गोल्डन जुमला, गोल्डन जुमला। जैसे ही आका के चेहरे पे नजर पड़ी, आका के चेहरे पे नजर पड़ी, इधर इधर इधर, और जिस जमीन के टुकड़े पे मेरे आका का कदम पड़ता, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी कदम पे नजर, कभी रुखे ज़ेबा पे नजर। इधर देखे आका चले गए, आका तशरीफ ले गए, आका का गुजर हो गया। लड़की घर से बाहर आई, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आई। अल्लाह खुश रखे भाई, यही हम समझ रहे थे कि आज बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा मजमा है। देखे 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 देखे, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, कहने लगी बाबा मैं तेरी आंखों के लिए दवा लाई। तो समझ में आई, कहने लगा बाबा ओ बेटी ये बता कहां से लाई। बोले ना ये नहीं बताऊंगा। क्या कहा, ये नहीं बताऊंगा। अच्छा ये वाकया पूरा कर दे कि छोड़ दे, अगले साल कर दे, जाने दीजिए। अभी जरा बोले सुभान अल्लाह। दीवाना भी आ गया। ऐ बेटवा नारा के चक्कर में थे हम, कहां चला गया नारा वाला। हाँ हम आ गए, क्या बात है। सुने मोहब्बत के साथ अल्लाह अल्लाह या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह जियो सलामत रहो। सुने बहुत गोल्डन जुमले हैं, सीमांचल वालों सुन लें। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी जरा थोड़ा सा उठाई, वापस घर में आई, कहने लगी बाबा मैं तेरी आंखों के लिए दवा लाई। बाबा ने कहा बेटी ये बता कहां से लाई। बोले ना ये नहीं। अंधे को क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, है ना। हाँ हमारे यूपी का मुहावरा पता नहीं इधर का है कि नहीं है, अंधे को चाहिए दो आंखें। तो कहा कि बेटी अगर ना बता रही तो मत बता, तू अपना काम कर। मैंने तो बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, जो है अब देखे बड़े प्यार के जुमले, बड़े बड़ों को दिखाया मगर समझ में किसी की कुछ ना आई। अब देखे लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई सबकी फेल हो सकती है, मगर उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। न इज्जत काम आएगी न दौलत, न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, परोसे हश्र आका की मोहब्बत काम।
कुछ भी हो मगर उस बंदे के जुमले बहुत सोने हैं यार, कुछ भी हो। हाँ मैं समझ रहा हूँ, दीवाने के जुमले बहुत सोने हैं। हाँ अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। देखें नहीं मगर बेटी अपना काम, अंधे को चाहिए आंखें। सुने सुने बहुत गोल्डन जुमले, फिर जुमले दोहराते हैं। हाँ महबूब साहब, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, सुने वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी से कदमों से लगने वाली मिट्टी जैसे ही बाबा की आंखों में लगाई, देखते बिनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी ये बता दवा कहां से लाई? समझ में आई दवा कहां से लाई? न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जा, थोड़ी कौन के आस्ताने से। बोले बेटी ये बता दवा कहां से लाई? बोले ना बाबा तेरा काम हो गया। बोले ना बिटिया मैंने पैसा बहुत खर्च किया है, मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा अपने हाथों से इनाम दे दूं उस हकीम को, जिससे तो दवा लाई है ना बेटी मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ, इनाम देना चाहता हूँ। यार जरा जुमले सुन लो, जरा जुमले सुन लो। लड़की कहती बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है। कौन देता है देने? अब भी नहीं बोलोगे भैया, पिछले वाले नहीं बोलोगे। कौन देता है देने को ऊंचा, कौन देता है देने को ऊंचा, ये देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। बात पूरी करेंगे, खत्म कर दें? सब सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हमें तो कई साल पहले आना चाहिए था यहाँ, इतना सोना मजमा है। अल्लाह खुश रखे इस गांव को रहने वालों को और सबको सलामत रखे, उलमा की जमात को भी सलामत रखे। सुने मगर बाप ने बार बार पूछा ओ बेटी ये बता दवा कहाँ से लाई? बेटी ने मना किया मगर बाप ने इसरार किया। ज्यादा कहने पर बेटी ने बता दिया ओ बाबा जिसके आने पे दरवाजे बंद, जिसके आने पे खिड़कियां बंद, जिसके आने पे दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदक़े में तेरी आंखों में बीनाई वापस। बोले क्या मतलब? मोहम्मद के सदक़े में मिली? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए, दुश्मनी हो तो फिर हो, बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। बोले करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। मैंने कहा नादान जिसे मेरा नबी अता कर दे, जिसे मेरा नबी अता कर दे, उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल दुनिया में पैदा। अल्लाह अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। बोले नहीं फोड़ेंगे, नहीं माना, फोड़ेंगे। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, भट्टी में डाल दिए, अंगारों की तरह चमकने लगे। कबीले की बुढ़िया आ गई, खानदान के बूढ़े आ गए। बुढ़िया आके कहने लगे ओ नादान, अबे जब मिल गई तो क्यों फोड़ने लगा है? बात समझ में आ रही है? जब मिल गई तो क्यों फोड़ने लगा? तो मोहम्मद ने आके देखी थोड़ी है। मैंने कहा कितनी नादान बुढ़िया है, अबे जिसकी आंखों से कायनात न छुपी इसकी आंखें कैसे छुप जाएं? सलाखे हाथ में, सरिये हाथ में, आंखों के करीब लाया, चाहता था कि फोड़ डालूं, चाहता था कि मिटा डालूं, मगर जैसे ही सलाखों को करीब लाया, आंखों में डाला, देखते ही देखते सलाखे ठंडी हो गई। हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ के बोला ओ बेटी, जब
मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या हो। आका के कदमों में आ गया, गिर के कदमों में अर्ज करता या रसूल अल्लाह, अंधेरे में था, करम फरमा दीजिए, आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पांव चूम के ज़र्रे आफताब हो गए। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। थोड़ी सी बात इख्तिसार के साथ आखिरी जुमले शजरा सरकार का इंशाअल्लाह फरमाइश है, मगर इतना और सुन तो बड़े पीर का जिक्र करते हैं, सारे पीरों का जिक्र हो जाएगा। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर कदम हाज़िर अला रक़बति कुल्ली वली, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन। ज़हन हाजिर है। बगदाद में बैठ के फरमाया तो दुनिया के जिस खित्ते पर भी अल्लाह के वली थे, सबने अपनी गर्दनों को झुका, सबने अपनी गर्दनों को झुका दिया। और हद तो तब है, शान देखिए सरकार गौसे आज़म किया, जो सरकार गौसे आज़म से पहले बुजुर्ग अपने मज़ारों में आराम कर रहे थे ना, अपने मज़ारों में गर्दनों को झुका दिया। और जो आलम अरवाह में थे, तो सरकार गौसे आज़म की जिंदगी के बाद आएंगे, उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका दिया। शान का मालिक अब्दुल कादिर जीलानी। तवज्जो है, अल्लाह ने वो मकाम जो नबियों में हमारे नबी को अता किया है, सरकार गौसे आज़म को वलियों में वो मकाम अता। एक बात सुने, सरकार गौसे आज़म बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए आए, बहजतुल असरार के हवाले। अच्छा ये बताओ, घूर के तो नहीं देख रहे? अच्छा लग रहा? खत्म कर लें, सुनाएं थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मौला आपको करोड़पति बना दे, सदक़े गौस अता फरमाए। तो सरकार गौसे आज़म के इल्म, आपका तक़वा, आपकी परहेज़गारी, आपकी करामतें, तवज्जो है, ये सुनने के बाद एक आलिम साहब ने 100 किलोमीटर, कितना सफर, 100 किलोमीटर का। और देखो भैया वो सफर तो कोई कार का तो था नहीं, कोई ट्रेनों का दौर नहीं था, है ना, साइकिल पैदल सफर कर 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। किस लिए आए? मुलाकात के लिए आए। सुने, पीरों के पीर का जिक्र सुने। जब बगदाद में एंट्री हुई तो किसी से पूछा, ए बेटिया, ए बेटा बैठ जाओ, थोड़ी देर खामोश, आराम से बैठो, बहुत अच्छी बात बताने लगा। बेटा आप लोग भी बैठो। सुने, 100 किलोमीटर का सफर करके जैसे ही बगदाद में आए, आने के बाद पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी, कहाँ मुलाकात होगी? तो किसी बताने वाले ने बताया कि जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में हजरत से मुलाकात हो। ए बेटा, बड़ी गलत बात आपकी। मतलब हम मेहनत करने लगे, आप लोग अपने मजे में। जरा सुन लो यार थोड़ी देर। बाबू चश्मा नीचे कर लो, नीचे ऊपर अच्छा नहीं लगता, हीरो लगाता ऊपर। इधर बैठो मोहब्बत के साथ, बैठ जाओ, बहुत अच्छा, अल्लाह खुश रखे। सुने, कितने किलोमीटर सफर किया था आप? हाँ सुनने ना, तो और थोड़ी देर सुन लो यार, तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हो। सुन 100 किलोमीटर का सफर किसने किया? चचा ने। किसने किया था? उधर वालों को पता नहीं किसने किया था, वो तो ये समझ रहे चचा आए होंगे कटिहार से। बैठ जाओ थोड़ी देर यार। सरकार गौसे आज़म बड़े पीर हैं, 11वीं वाले पीर। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक मौलाना आए, बड़े आलिम,
आलिम तो आलिम होता है, आलिम का मकाम बताने लगा। इन उलमा की कदर की। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। आने के बाद किसी से पूछा, आने के बाद किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी? तो बताने वाले ने बताया कि जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। हजरत उधर से तशरीफ लाए और जैसे बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखा कि सरकार गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुज़ू खाने पे बैठे, मिट्टी का लोटा पानी भरा वुज़ू की तैयारी कर रहे हैं। चैनल वाले देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या कर रहे हैं? वुज़ू की तैयारी। क्या कर रहे हैं? वुज़ू की तैयारी। सरकार गौसे आजम के हाथ धोए, मौलाना पीछे खड़े हैं। मौलाना इसलिए फारिग होंगे तो मैं सलाम करूंगा, मुलाकात करूंगा। अब देखे बहुत गोल्डन पीछे सरकार गौसे आजम वुज़ू खाने पे अभी नहीं देखा सरकार गौसे आजम ने, मगर एक फरमान तो सुना होगा ना गौसे आजम का। मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। बताओ क्या मौलाना को नहीं देखा होगा? सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। गौसे आजम ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद